विश्व प्रसिद्ध दशहरा का त्यौहार। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा देखने के लोग बेसब्री से करते हैं इंतजार। बस्तर दशहरा पर्व 75 दिन तक मनाया जाता है। यह दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। बस्तर के जगदलपुर में दशहरा देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। बस्तर का दशहरा आदिवासी परंपरा प्रकृति देवी मां दंतेश्वरी माई की आराधना से जुड़ा है। करीब 600 साल पहले बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव ने इसकी शुरुआत की थी, जो आज भी पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। यहाँ दशहरे पर रथ प्रक्रिया की जाती है, जिसमें मां दंतेश्वरी शामिल होती हैं। इस पर्व में शामिल होने के लिए देवी देवताओं को आमंत्रण दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मनाई जाने वाली विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व में बस्तर संभाग के देवी देवताओं को इस दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए आमंत्रण देने की अनोखी परंपरा रियासत काल से चली आ रही है। इस तरह की परंपरा पूरे देश में केवल बस्तर में ही देखने को मिलती है। बाकायदा सरकारी तहसील ऑफिस से बस्तर संभाग के लगभग 350 देवी देवताओं के मंदिर में आमंत्रण दिया जाता है और देवी देवताओं को बुलाने के लिए सरकारी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। वहीं किसी खास गांव के देवी देवताओं और आंगादेव को बुलाने के लिए उस गांव के श्रद्धालु तहसीलदार को लिखित आवेदन देते हैं। निमंत्रण पत्र और सूचना संबंधित गांव के थाने को दी जाती है और निमंत्रण आवेदन की प्रतिलिपि के साथ गांव के पूरे श्रद्धालु इस गांव के थाने पहुंचते हैं और यहां से उन्हें गांव के प्रमुख देवी देवताओं के मंदिर और लकड़ी से बनी आंगादेव के पास ले जाते हैं। यहां गांव के देवी देवताओं के छत्र, डोली और लकड़ी से बनी आंगादेव अपने आराध्य देवी की अनुमति लेकर आवेदकों के साथ उनके गाँव की ओर रवाना होते हैं। जगदलपुर शहर लाते वक्त बाकायदा देवी देवताओं के डोली और छत्र के आगे पुलिस की पायलट वाहन चलती है, जो एक तरह का अतिथियों का सम्मान होता है। बस्तर में दशहरे के मुख्य कारण को राम की रावण पर विजय न मानकर लोग इसे मां दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित एक पर्व मानते हैं। दंतेश्वरी माता बस्तर अंचल के निवासियों की आराध्य देवी है, जो दुर्गा का ही रूप है। यहाँ यह पर्व पूरे 75 दिन तक चलता है। यहाँ दशहरा श्रवण मास की अमावस में अश्विन मास के शुक्ल त्रयोदशी तक चलता है। प्रथम दिन, जिसे काछिन गादी कहते हैं, देवी के समारोह आरंभ की अनुमति ली जाती है। देवी एक कांटों के सेज पर विराजमान होती है, जिसे काछिन गादी कहते हैं। लगभग 600 वर्ष पुरानी इस परंपरा में 10 दिन के दशहरे की शुरुआत काछिन गादी की परंपरा से होती है। काछिन मृगनों की देवी है, जिसे दशहरा पर्व में विशेष गद्दी प्रदान की जाती है। स्थानीय बोली में इसे गादी कहते हैं। यह गादी कांटों की होती है, यानी उसमें कील लगे होते हैं, जिस पर देवी को आसीन किया जाता है। मृगान जाति, जो नारायणपुर जिले के निवासी हैं, वर्तमान समय में जगदलपुर जिले में ही स्थापित हो चुके हैं। उनकी एक कुंवारी कन्या, जिसकी उम्र लगभग 7 से 8 साल की होती है और जिसका चयन इस दैवी कार्य के लिए उनका समाज स्वयं करता है। अश्विन मास की अमावस्या के दिन पूरे राजकीय परंपरा अनुसार सम्मान पारंपरिक वाद्यानों के साथ कन्या का स्वागत सत्कार किया जाता है। जब कन्या पर देवी स्वयं सवार होती है, तो पुजारी द्वारा देवी को गादी में आसीन किया जाता है, जहां देवी की पूजा अर्चना की जाती है। तत्पश्चात देवी प्रसन्न होकर दशहरा का पर्व मनाने की अनुमति देती है। जिस तरह अश्विन मास की अमावस्या को काछिन देवी की पूजा आराधना से बस्तर का दशहरा का शुरुआत होता है, उसके बाद उसी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष 12 यानी 2 दिन पश्चात दशहरा निर्विघ्न संपन्न होने की खुशी स्वरूप सम्मान विदाई के लिए काछिन यात्रा के द्वारा देवी का गुड़ी के समीप स्थित पूजा मंडप में आह्वान किया जाता है और उनको सम्मानित किया जाता है, जिससे बस्तर के राज्य परिवार के व्यक्ति अनुमति लेते हैं। यह समारोह लगभग 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। इसके बाद जोगी बिठाई रस्म होती है। इसके बाद भीतर रैनी और बाहर रैनी और अंत में मुरिया दरबार होता है। इसका समापन अश्विन शुक्ल त्रयोदशी को ओहड़ी पर्व से होता है। मां दंतेश्वरी के प्रति किन्नरों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। नवरात्रि के पहले दिन देवी
आते हैं कि जो हमारे व्यापारी संघ है, जिनको बाल बच्चे नहीं है, जिनके हाथ से कमाई धंधा बरकत नहीं है, हमारे बस्तर संभाग सुख समृद्धि अच्छे से रहे, इसलिए माँ दंतेश्वरी को सुहागन का सबसे पहला जोड़ी हम लोग ये दोनों दुल्हन 3 दिन तक निर्जला उपवास रखती है। ये दोनों दुल्हन तैयार होती है और माँ दंतेश्वरी को सुहागन का सबसे पहला जोड़ा इसलिए चढ़ाते हैं कि बस बस्तर दशहरा में अनोखी परंपरा रथ चुराने की भी है। माड़िया जाति की आदिवासी रथ को चुरा कर ले जाते हैं। इसे भीतर रहनी रस्म कहा जाता है। रथ चुराने के लिए किले पालगड़िया और कर्रेकोट परगना के 55 गांव के हजारों ग्रामीण रथ चुराने आते हैं और रथ को खींचकर लगभग 5 किलोमीटर दूर कुम्हड़ाकोट के जंगल में ले जाते हैं। इसके बाद रथ को वहां पेड़ों के पीछे छिपा दिया जाता है। कहा जाता है कि पहली बार बस्तर दशहरा मनाया गया था, तब माड़िया जनजाति को कोई काम नहीं दिया गया था, जिससे वह नाराज होकर और उन्होंने रथ को चुरा लिया था। तब से वह यह परंपरा निभाई जा रही है। रथ चोरी होने के बाद बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव राजगुरु और अन्य लोगों के साथ कुम्हड़ाकोट जाते हैं। यहाँ राजा ग्रामीणों के साथ बैठकर नई फसल से बने अनाज का प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे नया खानी रस्म कहते हैं। इसके बाद चोरी हुई रथ को वापस लाने के लिए ग्रामीणों को मनाया जाता है। राजा की अगुवाई में माँ दंतेश्वरी मंदिर में लाया जाता है। इस रस्म को बाहर रहनी रस्म कहा जाता है। रथ के लौटते ही बस्तर दशहरा का संचालन पूर्ण हो जाता है। अर्धरात्रि के बाद में अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो इसका पूरा ज्ञान शास्त्र में लिखा हुआ है। मैं बताना चाहूँगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि ये परंपरा आज की नहीं है, सदियों से चली आ रही है और ये चलती आ रही परंपरा है। बट बस्तर में ही ऐसा है कि आज ये जीवित है। और आप अगर शास्त्र में पढ़ेंगे तो हर शास्त्र में लिखा हो कि निशा जाता है और अर्धरात्रि के बाद 12 बजे के बाद ही बलि की प्रथा है, ताकि माता को अर्पित किया जाता है और काल रात्रि को दिया जाता है, माता काली को दिया जाता है और तंत्र विद्या के देवी देवताओं को दिया जाता है। तो ये ऐसी पूजा जो कि तंत्र विद्या है और साथ साथ गुप्त पूजा भी है। बट क्योंकि गुप्त इसलिए नहीं रह पाती क्योंकि आज का ज़माना बदल चुका, नहीं तो पहले गुप्त पूजा होती थी, आज सबके सामने होती है। मगर ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। धन्यवाद। क्या विधान होगा? माता अभी पहुंचती होंगी दंतेवाड़ा से यहाँ पे जगदलपुर में। कल मावली माता को हम जाएंगे, इनवाइट करके आया था मैं पंचमी में। आज कल जाकर के माता को कंधे में उठा करके वापस माता की डोली जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर में, जो कि मेरा खुद का प्रांगण, खुद के मंदिर में ला करके माता को विराजमान किया जाएगा। उनके विदाई के बाद ही दशहरा समाप्त होगा। इस तरह से 75 दिनों तक चलने वाली विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का समापन होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।